श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारा नए कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ। तो आज की कहानी से हम लोग काम की बात निकालेंगे, ठीक है? तो आज की कहानी का शीर्षक है दृष्टिभ्रम। ये कहानी खासकर विद्यार्थियों के लिए है और जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, जो विद्यार्थियों के माता पिता हैं, उसको सुने और अपने पुत्रों और पुत्रियों को सुनाएं। तो एक बार की बात है कि सूखा पड़ गया भयंकर। चारों ओर हाहाकार मच गया, सब कुछ सूखने लगा। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, घास फूस सब सूख गए। एक धोबी था, अपनी जीविका चलाने के लिए उसने एक गधा पाल रखा था। खुद तो खाने का ठिकाना नहीं था उसका, पर गधे के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करता था, क्योंकि वह गधा ही उसका हाथ पैर था। उस गधे से ही वह अपना काम करता था। अब अगर वही न रहता तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन उसका गधा भी कम विचित्र नहीं था। मैंने बताया था कि सब कुछ सूख गया था, घासें सूख चुकी थी। गधा सूखी घास खाने को तैयार ही नहीं होता था। अब धोबी परेशान। कितना भी वो गधे को समझाता कि हरी घास नहीं मिलेगी, चारों ओर सूखा पड़ गया है, मैं हरी घास कहाँ से लाऊं? नहीं ला सकता, तुम यही घास खाकर अपना गुजारा करो, थोड़े ही दिनों की बात है। लेकिन गधा मानने को तैयार ही नहीं था। धोबी करता भी क्या, थक हार कर उसने अपनी एक युक्ति अपनाई। धोबी ने अपने गधे की आंख पर हरे रंग की एक पारदर्शी पन्नी लपेट दी, या यूं कहा जा सकता है कि उसने गधे को एक हरे रंग का चश्मा पहना दिया। अब तो गधे को सब कुछ हरा ही हरा नजर आने लगा। ऐसा होता है ना, उसे सूखी घास भी अब हरी दिखाई देने लगी। वो बड़े चाव से खाने लगा। मेरे विद्यार्थी भाइयों बहनों, क्या कहेंगे आप इसे? इसे आप दृष्टिभ्रम कहेंगे। उस गधे को दृष्टिभ्रम हो गया, जो वो सूखी घास को हरी घास समझने लगा। मैं घास की प्रॉपर्टी पर नहीं जाना चाहता। घास के सूखने और घास के हरी होने में क्या अंतर है, ये तो आप बखूबी समझ रहे होंगे। घास जब हरी होती है तो कोमल होती है और निश्चित रूप से स्वादिष्ट भी होती होगी। सूखने के बाद वो कड़ी हो जाती है और शायद उसका स्वाद भी जाता रहता है। कुछ यही कारण था कि उस गधे को सूखी घास अच्छी नहीं लगती थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आपको कहीं कोई दृष्टिभ्रम तो नहीं है? आखिर ऐसी क्या बात है कि जो बातें आपको बताई जाती हैं, जो बातें आपको समझाई जाती हैं, जो बातें आपको सिखाई जाती हैं और जो आपको करने को कहा जाता है, क्या आप ठीक से वैसा ही करते हैं? और अगर नहीं करते तो आखिर किस इंतजार में बैठे हैं आप? क्या आपको भी किसी चश्मे की आवश्यकता है? तभी आप वो करेंगे जिससे साफ साफ आपको आपका भविष्य दिखाई दे। ऐसा कोई चश्मा आज तक तो बना नहीं जिसे आपको पहना दिया जाए और आपका भविष्य साफ साफ दिखाई देने लगे कि आपको क्या बनना है, इसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन जो चश्मा उपलब्ध है वह आपको प्रतिदिन पहनाया जाता है, प्रतिदिन आपको सिखाया जाता है, प्रतिदिन आपको बताया जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है, यह बुरी बात है, इन्हें आत्मसात करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। क्या आप ठीक ठीक वैसा ही कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो क्यों? क्या इसी इंतजार में आप बैठे हैं कि कोई ऐसी बात आपके साथ भी होने वाली है जिससे आपको लगने लगे कि हाँ यह बात सही है, यह बात गलत है? अगर आप इसी इंतजार में हैं तो कुछ विधा आपको बता सकता हूं। आपको पता है हाथी को कैसे नियंत्रण में लाया जाता है? कौन सा हथियार होता है महावत के पास? बस एक हाथ की लंबाई का होता है वह अंकुश। एक छोटा सा अंकुश हाथी को रास्ते पर ले आता है। ऊंट को रास्ते पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊंट को नकेल लगानी पड़ती है, तब वह मानता है। घोड़े को कैसे लाते हैं कंट्रोल में? लगाम लगाई जाती है घोड़े को, और बैल को नथ दिया जाता है। उसके नाक से रस्सी निकालकर उसी को पकड़ते हैं, एकदम रास्ते पर आ जाता है। और भी विधाएं हैं। आप अपने पर कौन सी विधा लागू करना चाहते हैं? जो प्रतिदिन यहाँ आपके साथ होती है, क्या वह भी एक विधा नहीं है? क्या आप चीज़ों को समझे, उनके अनुसार आचरण करें, या इसी इंतजार में बैठे हैं जो हाथी के साथ होता है, घोड़े के साथ होता है, ऊंट के साथ होता है और बैल के साथ होता है, या फिर उस
गधे के साथ, जिसे चश्मा पहनना पड़ा। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई चश्मा नहीं जिसे आप पहना दें और सारी चीजें सेट राइट हो जाएं। विशेष बात यह है कि करना आपको है, बनना आपको है, तो लगना भी आपको ही होगा। अगर आप लगते हैं तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य मिलेगा, क्योंकि जिस प्रोसेसिंग में आप चल रहे हैं वह प्रोसेसिंग आपको वहां तक जरूर पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। कोई दूसरा रास्ता इसमें निकलता ही नहीं है। न ही इसमें कोई चौराहा है, न कोई इसमें तिराहा है, न कोई दोराहा है। यह रास्ता एकदम स्ट्रेट है। यह ठीक वहीं पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लगिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी मंजिल पा जाएंगे। धन्यवाद।